यहां से हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य को याद करने का प्रयास करेंगे। यहाँ आप आ जाएंगे जम्मू कश्मीर में तो श्रीनगर है, और यहाँ दचिगाम वन्य जीव अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य ये श्रीनगर में। तो यहां से जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे दचिगाम वन्य जीव अभयारण्य। हम कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य की चर्चा कर रहे हैं। जैसे राजस्थान में आ जाइए आप, तो यहाँ केवलादेव पक्षी विहार है राजस्थान में, रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य है, यहीं आपको मिल जाएगा सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। तो केवलादेव पक्षी विहार राजस्थान में है, रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में आपको मिलेगा, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य भी राजस्थान में मिलेगा। केवलादेव पूछ दे राजस्थान में कहा है तो भरतपुर में है, भरतपुर में। रणथंभौर अगर पूछ दे कहा है वन्य जीव अभयारण्य तो सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में। अगर ये पूछ दे कि सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में कहा है, अलवर में आपको मिल जाएगा, अलवर जगह का नाम है। तो ये भरतपुर में केवलादेव पक्षी विहार है, रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में है, सवाई माधोपुर में है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य जो है अलवर में है। अब गुजरात में आ जाइए तो गिर राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा गुजरात में। तो गुजरात से आप याद रखेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ में है, जूनागढ़ में। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में, जूनागढ़ में। कर्नाटक से अगर आप याद रखेंगे तो बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क है, कर्नाटक में बांदीपुर में ही है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान याद रख लीजिए आप कर्नाटक से। नीचे चले आइए आप, इधर केरल में आ जाइए, तो केरल में याद करेंगे तो पेरियार वन्य जीव अभयारण्य है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य इडुक्की में है वह, केरल में इडुक्की में। तो पेरियार वन्य जीव अभयारण्य इडुक्की में, इधर से देख लीजिए एक बार फिर से, यहां से केरल में पेरियार वन्य जीव अभयारण्य इडुक्की में, कर्नाटक में तो बांदीपुर में ही बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क। गुजरात आ जाइए गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ में, राजस्थान आ जाइए केवलादेव पक्षी विहार भरतपुर में, रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य सवाई माधोपुर में, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अलवर में, और दचिगाम कहाँ है? जम्मू कश्मीर श्रीनगर में, ठीक है। इसके बाद आ जाइए यहां तमिलनाडु, यहां चेन्नई में वेदांतगल, तो वेदांतगल आपको मिल जाएगा अभयारण्य, चिंगलपुर चेन्नई में, चिंगलपुर चेन्नई। तो यहां से तमिलनाडु से याद कर लीजिए वेदांतगल अभयारण्य चिंगलपुर चेन्नई। तो ये कर्नाटक, केरल से पेरियार हो गया, कर्नाटक से बांदीपुर हो गया, तमिलनाडु से वेदांतगल हो गया। उड़ीसा आ जाइए आप, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा में आ जाएंगे तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, मयूरगंज में। तो उड़ीसा से आप याद रख सकते हैं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मयूरगंज में। इधर आ जाइए आप झारखंड में, तो हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क है, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क हजारीबाग में ही है झारखंड में। तो झारखंड से आपका हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क, बेतला राष्ट्रीय पार्क यही है झारखंड में ही, बेतला राष्ट्रीय पार्क, पार्क पलामू में है, पलामू में। तो झारखंड से याद रखिए हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क, बेतला राष्ट्रीय पार्क पलामू में, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क हजारीबाग में। इधर आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में, तो लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा
राष्ट्रीय उद्यान। पूछ दे आपसे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। ठीक है, यहां आ जाइए आप। उत्तराखंड, उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल में। तो उत्तराखंड से याद रखेंगे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल में। नंदा देवी पशु विहार चमोली में चले जाइएगा, नंदा देवी पशु विहार चमोली में, उत्तराखंड। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड, नंदा देवी पशु विहार चमोली उत्तराखंड। ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश, ये आपका झारखंड हो गया। इसके बाद चले आइए आप इधर असम में। तो असम में ये इधर सिमलीपाल हो गया, पेतला हो गया, दुधवा हो गया, नंदा देवी, कार्बेट हो गया। और यहां आ जाइए आप मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में आ जाएंगे तो यहां मिल जाए आपका, आएगा आपको बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ में ही है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद आपको बालाघाट में मिल जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है बालाघाट में, बालाघाट में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो पूछ दे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो बालाघाट में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी आपका है मध्य प्रदेश में। शाही सरगुजा में, तो शाही सरगुजा में आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये। इसके बाद पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य होशंगाबाद में। तो होशंगाबाद में पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश हो गया, बालाघाट में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान शाही सरगुजा में, अब पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य होशंगाबाद में। तो यहां से आप याद रखेंगे इस चीज को। इसके बाद अगर आ जाइए आप काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जोरहट में। तो ये याद रखेंगे काजीरंगा। अब मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, तो मानस जीव वन्य अभ्यारण्य भी जो आप याद करेंगे तो ये भी असम में ही है। और कहां पे है, तो वारपेटा में, वारपेटा में, ठीक है, असम में ही है। तो असम से याद रखेंगे आप ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में जोरहट में, और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बारपेटा असम में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। यहां से सिमलीपाल उड़ीसा में, मयूरगंज में हो गया। चलिए एक बार इधर का रिवाइज कर लेते हैं फिर से। तमिलनाडु का वेदांतगल है, ठीक है, जिंगलपुर चेन्नई में। इधर आ जाइए उड़ीसा में तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मयूरगंज में है। इधर आ जाएंगे आप असम में तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहट में, और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य बारपेटा में, असम में ये हो गया। ठीक, इसके बाद यहाँ आ जाइए आप तो बांधवगढ़ हो गया, कान्हा हो गया, सतपुड़ा ये हो गया, पंचमढ़ी हो गया। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान सिही सरोजा में, और पंचमढ़ी होशंगाबाद में, कान्हा बालाघाट में है, बांधवगढ़ जो है बांधवगढ़ में ही है मध्य प्रदेश से। हजारीबाग बेतला राष्ट्रीय पार्क याद रख लीजिए, यहाँ से पलामू, ये बेतला राष्ट्रीय पार्क पलामू, हजारीबाग हजारीबाग में। इसके बाद गुजरात की बात करेंगे तो गिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और दचिगाम की बात करेंगे तो ये आपका इधर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर हो गया। ठीक है, तो इतना हम याद रखेंगे, फिर इसके आगे जो और बचे हुए हैं उसको याद करने का हम प्रयास करेंगे।